प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार यानी 26 फरवरी को फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन मामले में पूछताछ के लिए मुंबई स्थित रियल एस्टेट बिल्डर हीरानंदानी ग्रुप के प्रमोटर निरंजन हीरानंदानी और उनके बेटे दर्शन हीरानंदानी को तलब किया है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पिता पुत्र से मुंबई में केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। ईडी ने यह समन ऐसे समय में जारी किया है जब जांच एजेंसी ने बीते गुरुवार को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम प्रावधानों के तहत हीरानंदानी समूह और समूह की संस्थाओं से जुड़ी 4 परिसरों की तलाशी ली थी। अब विस्तार से समझते हैं कि हीरानंदानी के खिलाफ मामला क्या है। ईडी ने हीरानंदानी समूह की कुछ संस्थाओं के खिलाफ पनवेल और चेन्नई में 2 आवास परियोजनाओं के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के माध्यम से 400 करोड़ रुपए से अधिक की कथित धनराशि प्राप्त करने की जांच की है। कथित तौर पर एफडीआई प्राप्त करने वाली समूह संस्थाओं में से एक ने बैंकों से लिया गया कर्ज नहीं चुकाया और उसे नॉन प्रॉफिट एसेट घोषित कर दिया। बाद में ऋण वसूली न्यायाधिकरण की कार्रवाई के चलते इस परियोजना को हीरानंदानी समूह की एक अन्य यूनिट ने अपने कब्जे में ले लिया। इसके अलावा जांच एजेंसी कथित तौर पर हीरानंदानी समूह के प्रमोटरों से जुड़े ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड स्थित ट्रस्ट के लाभार्थियों पर लगे आरोपों की भी जांच कर रही है। कथित तौर पर हीरानंदानी ने 2006 और 2008 के बीच 25 कंपनियां और एक ट्रस्ट स्थापित किया था। बता दें कि जांच एजेंसी की तलाशी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हीरानंदानी समूह ने जांच में सहयोग करने का आश्वासन दिया है। ग्रुप ने कहा, हमने विभाग की ओर से मांगी सभी जानकारी देकर जांच में पूरा सहयोग दिया है। चूंकि जांच 15 साल पुराने घटनाक्रम से संबंधित है, इसीलिए पुराने रिकॉर्ड खंगालने में समय लग रहा है। समूह का मानना है कि ईडी इस बात से संतुष्ट है कि फेमा का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार यानी 26 फरवरी को फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन मामले में पूछताछ के लिए मुंबई स्थित रियल एस्टेट बिल्डर हीरानंदानी ग्रुप के प्रमोटर निरंजन हीरानंदानी और उनके बेटे दर्शन हीरानंदानी को तलब किया है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पिता पुत्र से मुंबई में केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। ईडी ने यह समन ऐसे समय में जारी किया है जब जांच एजेंसी ने बीते गुरुवार को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम प्रावधानों के तहत हीरानंदानी समूह और समूह की संस्थाओं से जुड़ी 4 परिसरों की तलाशी ली थी। अब विस्तार से समझते हैं कि हीरानंदानी के खिलाफ मामला क्या है। ईडी ने हीरानंदानी समूह की कुछ संस्थाओं के खिलाफ पनवेल और चेन्नई में 2 आवास परियोजनाओं के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के माध्यम से 400 करोड़ रुपए से अधिक की कथित धनराशि प्राप्त करने की जांच की है। कथित तौर पर एफडीआई प्राप्त करने वाली समूह संस्थाओं में से एक ने बैंकों से लिया गया कर्ज नहीं चुकाया और उसे नॉन प्रॉफिट एसेट घोषित कर दिया। बाद में ऋण वसूली न्यायाधिकरण की कार्रवाई के चलते इस परियोजना को हीरानंदानी समूह की एक अन्य यूनिट ने अपने कब्जे में ले लिया। इसके अलावा जांच एजेंसी कथित तौर पर हीरानंदानी समूह के प्रमोटरों से जुड़े ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड स्थित ट्रस्ट के लाभार्थियों पर लगे आरोपों की भी जांच कर रही है। कथित तौर पर हीरानंदानी ने 2006 और 2008 के बीच 25 कंपनियां और एक ट्रस्ट स्थापित किया था। बता दें कि जांच एजेंसी की तलाशी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हीरानंदानी समूह ने जांच में सहयोग करने का आश्वासन दिया है। ग्रुप ने कहा, हमने विभाग की ओर से मांगी सभी जानकारी देकर जांच में पूरा सहयोग दिया है। चूंकि जांच 15 साल पुराने घटनाक्रम से संबंधित है, इसीलिए पुराने रिकॉर्ड खंगालने में समय लग रहा है। समूह का मानना है कि ईडी इस बात से संतुष्ट है कि फेमा का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। फिलहाल रिपोर्ट में इतना ही। इस खबर से जुड़े अपडेट्स जानने के लिए आप देखते रहिए आर भारत।